हेलो गाइस, नमस्कार, राम राम आप सभी को। होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि आईटी सेक्टर में ग्रोथ कंटिन्यूसली डिक्लाइन क्यों हो रही है और हमारे अनुसार उसके क्या क्या मुख्य कारण हैं। पहला, बल्क हायरिंग विद अननेसेसरी हायर पैकेज इन कोविड पीरियड। दूसरा, रशिया यूक्रेन वॉर। और इसी युद्ध की वजह से जो तीसरा कारण बनता है वो है नेगेटिव जीडीपी इन यूरोपियन एंड यूएस कंट्रीज़। तो आइए अब हम बात करते हैं पहले फैक्टर की ओर, जो कि है कोरोना लॉकडाउन में डिजिटलाइजेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। अब हुआ क्या, हर चीज़ ना डिजिटलाइज हो गई, जैसे कि ऑफिस का काम, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का गेम, और उसी के दौरान हम सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग करने लगे, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम इत्यादि। इससे क्या हुआ, आईटी इन्वेस्टर्स को लगने लगा कि देयर इज़ अ चांस ऑफ गेटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट्स इन मार्केट। नतीजा क्या निकला, इससे कंपनीज ने मोर एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए, वो भी हायर पैकेजेस पर। इसी दौरान फरवरी 2022 में रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध के कारण वर्ल्ड में मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड क्रिएट हो गई। मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड में मैक्रो इकोनॉमिक एक टर्म है जो किसी देश की पूरी इकोनॉमी को दर्शाता है, और उसमें हेडविंड एक फैक्टर है जो कि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शाता है। तो इस युद्ध के कारण यूएस और यूरोपियन कंट्रीज नेगेटिव जीडीपी की ओर चल पड़े, और मार्केट में कोविड के कारण हर चीज़ की डिमांड पहले से ही कम थी एक्सेप्ट नेसेसरी चीज़ों के। और जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ, अन्य चीज़ों की डिमांड बढ़ गई, और इसके लिए सभी देशों की सरकार पहले से ही तैयार थी, क्योंकि उनको पता था लॉकडाउन ओपन होते ही डिमांड बढ़ेगी, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपना रेपो रेट 6 महीने तक के लिए 4% ही रखा था। उसके बाद भी जब इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ तो फरवरी 2023 में वो 6.5% तक बढ़ा दिया गया। देखो हुआ क्या, पहले कोविड था ही, उसके बाद रशिया और यूक्रेन में युद्ध स्टार्ट हो गया। तो एक तरीके से इन सब में क्या हुआ कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध ने आग में घी डालने का काम किया। अब पहले से इन्फ्लेशन था, तो फरवरी 2022 में जब रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, उसने अनसर्टेनिटी पैदा कर दी। अब हुआ क्या, रशिया तो क्या है आपका ऑयल और गैस का बिगेस्ट सप्लायर है यूरोपियन कंट्रीज़ में, और जब युद्ध हुआ तो यूरोप एंड यूएस ने रशिया पे कई सारे सैंक्शंस लगा दिए। अब इसका नतीजा क्या निकला, यूरोपियन कंट्रीज़ में गैस की भारी कमी हो गई। अब जब गैस की कमी हो गई तो गैस के रेट बढ़ने लगे। अब इसका डायरेक्टली असर पड़ा इन्फ्लेशन पे, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हो गया। इन्फ्लेशन बढ़ी तो जीडीपी घटने लगी। वहीं दूसरी ओर रशिया यूक्रेन वॉर से वर्ल्ड वार 3 होने की संभावनाएं बढ़ने लगी। इन्हीं सभी कारणों की वजह से इन्वेस्टरों ने अपना इन्वेस्टमेंट कम करना शुरू कर दिया। हर साल आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट 18 से 19% इंक्रीज़ होता था, पर इन सब कारणों की वजह से इस दौरान आईटी सेक्टर का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 9% इंक्रीज़ हुआ, और भारत में केवल 3%। भारत में आईटी सेक्टर को 60% यूएस और 25% यूरोपियन कंट्रीज़ ऑक्यूपाई करते हैं। पर जैसा कि हमने देखा, अब यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ में ही प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी, तो परिणाम स्वरूप इंडिया में उतने प्रोजेक्ट्स नहीं आए। और वहीं कोविड के दौरान भारत में हाई सैलरी पर बल्क हायरिंग हुई थी। अब जब आईटी कंपनीज पर प्रोजेक्ट नहीं थे और उन्होंने पहले से ही बल्क हायरिंग कर रखी थी एम्प्लॉयज़ की, तो अब इस चक्कर में ले ऑफ स्टार्ट हो गए। और ये इस कदर तक हुए कि कई कंपनीज ने तो आने वाले सालों तक के लिए ही अपनी हायरिंग फ्रीज कर दी। ऑल्दो वी कैन नॉट से दैट देयर इज़ अ रिसेशन इन इंडिया, बिकॉज जब तक 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स की जीडीपी नेगेटिव में ग्रोथ नहीं करती तब तक रिसेशन नहीं है। और जहाँ तक सैलरी डिक्रीमेंट की बात है, तो कोविड के दौरान बल्क हायरिंग हुई थी, वो भी हाई पैकेजेस पर। अब जब वो बबल बस्ट हो गया तो सैलरी पैकेज एक बार फिर से 2019 की तरह रिवाइज्ड हो गए। फिलहाल करंट कंडीशन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि भारत में आईटी सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा है, पर उसके रशिया यूक्रेन वॉर से अलग भी कई अन्य कारण हैं। हम अपनी अगली वीडियो में ये बताएंगे कि हम भारत के आईटी सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।